गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आप लोग को हम व्याकरण के बारे में बता रहे हैं। इससे पीछे आप लोगों ने व्याकरण के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था भाषा। हम लोगों ने भाषा की जानकारी भली भांति ली। भाषा दो प्रकार का, मौखिक और लिखित। आज उससे आगे हम आपको चैप्टर 2 से आपको बताएंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसमें एक शब्द आया वर्ण। वर्ण क्या चीज है, वर्ण किसे कहते हैं? सर्वप्रथम हमें वर्ण की जानकारी लेनी होगी और वर्ण की जानकारी होने के बाद ही हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। बहुत ही यूनिक चीज, किसी शब्द का एक सबसे छोटा यूनिट वर्ण होता है। वर्ण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है बच्चों। वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि यानी सबसे सूक्ष्म, सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके, यानी जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वह टुकड़ा जो होगा वह वर्ण या अक्षर कहलाएगा। बच्चों, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके, यानी जिसके टुकड़े न हो सके, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। अब उसके टाइप्स पर आते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है स्वर वर्ण। आज आपको हम इस व्याकरण की जानकारी दे रहे हैं। बहुत ही यूनिक चीज है। जब तक इस चीज की जानकारी आपको नहीं होगी, आपको हिंदी भाषा पर पकड़ नहीं बन पाएगा, आप अच्छे वक्ता नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम इस चीज की जानकारी होना एकदम अति आवश्यक। इस वर्ण में सबसे पहला वर्ण आता है स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो सके उन्हें स्वर कहते हैं। यानी वैसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता हो, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, यह स्वच्छंद है, यह स्वतंत्र है। इसको किसी की हेल्प की, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। यह खुद में इतना परिपूर्ण है, स्वर वर्ण जो है वो किसी दूसरे की मदद नहीं लेता है। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो सके उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, हर्षी, हर्षु, ए। अ से लेकर री तक, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री। और ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ये सभी क्या हैं? ये सभी कुल 13 होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है, अ से लेकर आ तक। अब नेक्स्ट आता है आपका व्यंजन वर्ण। क में आप लोगों ने स्वर वर्ण को देखा। अब ख के अंदर क्या है? व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, इसको मदद की जरूरत होती है। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जो बिना किसी स्वर का, जब तक उसके साथ स्वर नहीं जुड़ेगा, वह व्यंजन पूर्ण नहीं होगा, वह अक्षर, वह वर्ण पूरा नहीं हो पाता है। तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे देखिए नीचे आप लोग क हलन, ग हलन, च हलन, य हलन इत्यादि, ये सभी व्यंजन हैं। अभी तक
एक नया चीज आया इसमें, क हलंत। बच्चों अभी पीछे के वर्ग में आप लोगों ने पढ़ा, क्लास 1 में, 2 में, अभी आप लोग क्लास 3 में हैं। तो 3 के अंदर ये क हलंत या ग हलंत जैसे वर्णों से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई होगी। इसमें क हलंत क्यों दिया गया, इस चीज पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। आप लोग थोड़ा गौर से इस बात को सुनेंगे। यह क हलंत है, ग हलंत है, च हलंत है, य हलंत है। इसमें कोई भी स्वर वर्ण नहीं जुड़ा है, इसके अंदर कोई भी स्वर वर्ण नहीं जुड़ा है, इसलिए यह इस अवस्था में है। इसको पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए क्या किया जाता है और आपको समझने में भी आसानी होगी। क हलंत जोड़ अ बराबर होता है क। इस वर्ण से तो आप लोग परिचित हैं, लेकिन इस चीज से आप लोग परिचित नहीं थे। तो आज इसी चीज की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क हलंत जोड़ अ बराबर होता है क। यानी क एक व्यंजन है, इसमें स्वर जुड़ा तो यह पूर्ण व्यंजन बना। जब तक उसमें और नहीं जुड़ेगा, हम लोग पढ़ते भी हैं, थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। हम लोग बोलते हैं क, क्या बोलते हैं, ग, च, ल, तो उसमें अ की मात्रा आती है। जब तक उसमें और नहीं जुड़ेगा वह वर्ण पूरा नहीं हो पाएगा। तो बच्चों अभी आप लोगों ने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को इस तरह से हम याद रख सकते हैं जो बिना किसी दूसरे की मदद के बोला जा सके, जिसका उच्चारण हो सके। और व्यंजन जो बिना मदद का नहीं होगा, जब तक उसके साथ स्वर नहीं जुड़ेगा तो वह पूर्ण व्यंजन नहीं होगा, जिसका एक उदाहरण अभी आप लोगों को मैंने बताया। बच्चों पीछे जो हो चुका है और आज जो अभी हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उन सभी चीज़ों को घर पर, अभी आप लोग घर में हैं, अभी इस महामारी के चलते आप लोग का वर्ग स्थगित है, लेकिन आप लोग YouTube के माध्यम से अभी जो स्कूल में क्रियाकलाप हो रहा है, आपको हम लोग कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास ये तभी सफल होगा जब आप लोग उसको अच्छे ढंग से घर पे मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। YouTube के माध्यम से आप लोग को इस बात की जानकारी दी जा रही है, आप लोग उस जानकारी का लाभ उठावे। अभी आप विद्यालय नहीं आ सकते हैं, भारत सरकार का ही दिशा निर्देश है, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं खुला है, लेकिन आप लोग घर पे हैं। और अच्छी बात है, पूरे रिलैक्स मूड में बैठकर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और साथ ही साथ जो भी बातें आपको बताई जाती है उसको घर पे मनन करें, अध्ययन करें। घर पे बिल्कुल आराम से रहें और इन सारी बातों को आपके सभी शिक्षक ऑनलाइन हो रहे हैं, सभी शिक्षकों के माध्यम से आप लोगों को क्लास लिया जा रहा है। आप लोग उन वर्गों को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और जो भी बातें यहाँ से बताई जाती है उन सभी चीज़ों को घर पे खुद से स्वाध्याय करना है। और जो भी चीज़ बताई गई आप यदि इनको पढ़ लेते हैं तो आने वाले समय में भी फॉर फ्यूचर भी आपके लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखदायी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के वर्ग को यहीं पर स्थगित करता हूँ। धन्यवाद। मनीष सर